दो वर्गों के अक्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्ग किस तरह का होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। और इसके अलावा जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा एक वर्ग। अब यहाँ पर दो वर्ग दे रखे हैं तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। अगर हम इसकी भुजा की दूरी को x मान ले तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। और इसकी भुजा को हम y मान ले तो ये चारों की चारों क्या हो जाएगी? y, क्योंकि चारों भुजाएं एक जैसी होती है। अब इन्होंने क्या कहा है कि दो वर्गों के अक्षेत्रफलों का योग, अगर हम इनका अक्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है? अक्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो x गुणा x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो y गुणा y तो हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए दोबारा पढ़िए, दो वर्गों के अक्षेत्रफल, दो वर्ग ये हो गए और इनका अक्षेत्रफल का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 117 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि माना दो वर्गों की भुजाएं x और y है। माना दो वर्गों की भुजाएं क्रम से x और y है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि अगर हम इनके अक्षेत्रफलों का योग कर दे तो 117 मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 117 मीटर स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या दे रखा है? यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि ये भुजा जुड़ेगी, ये भी और ये भी और ये भी, यानी कि चारों भुजाएं जुड़ेगी तो 4x आएगा। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4y। परिमापों का अंतर दे रखा है। अंतर का ये मतलब है कि हम चाहे तो इस परिमाप में से इस परिमाप को घटा दें तो हमारे पास 12 मीटर आना चाहिए, या फिर इस परिमाप में से इस परिमाप को घटा दें तब भी हमारे पास 12 मीटर ही आना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि इस परिमाप में से इसको घटाना है या फिर इस परिमाप में से इसको घटाना है। तो इसमें आप किसी भी परिमाप में से किसी भी परिमाप को घटा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा? 4x में से 4y को घटा दूंगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 12 मीटर। 4x माइनस 4y बराबर आना चाहिए 12 मीटर के। अब यहाँ से देखिए 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ से बचेगा x माइनस यहाँ से y बचेगा, बराबर हो जाएगा 12। 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। और यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12/4। जब हम 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आया? x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से अब आप x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान। तो मैं क्या करूँगा? x का मान निकाल लूँगा। y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ये हो जाएगा x का मान y प्लस 3। अब हमें क्या करना है? x का मान समीकरण 1 में रखना है और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान रखेंगे यहाँ पर y + 3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, +y² बराबर में कितना है 117। a + b का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² + 2ab। तो a क्या हो जाएगा y और b क्या हो जाएगा 3। a² + b² यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 9 + 2ab। 2a क्या है y और b क्या है 3 + y² बराबर 117। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, साथ में y² भी आएगा, प्लस इन तीनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6y और प्लस का 9 हो जाएगा। इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, -117 और इधर क्या बचा 0। 2y² + 6y प्लस माइनस माइनस होता है तो हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 117 में से 9 को घटाएंगे तो 108 बचेगा, 108। और यहाँ पर देखिए माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा, बराबर में क्या है 0। अब देखिए 2 इन तीनों में कॉमन है तो हम कॉमन कर लेंगे 2 को। यहाँ से क्या बचेगा y² प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3y माइनस यहाँ से क्या बचेगा 54 बराबर में आ जाएगा 0। 2 की गुणा y² से करेंगे तो 2y² आ जाएगा और 2 की गुणा + 3y से करेंगे तो 2 × 6y आ जाएगा। और जब हम 2 की गुणा -54 से करेंगे तो माइनस का 108 आ जाएगा। अब 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये 0 के भाग में जाएगा। जब हम 0 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा y² + 3y -54 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण आ चुका है जिसको आप पहले से ही हल करना जानते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जो घात होती है चर राशि की उसको घटते हुए क्रम में लिखना होता है, जो कि हमने पहले से ही लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है संख्याओं की बस आपस में गुणा करनी है। तो 1 और 54 के गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा हमारे पास। अब आपको क्या करना है 54 के गुणनखंड करने हैं। तो 54 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा तो 14 हो जाएगा, 2 सते 14। अब 3 से भाग करेंगे 3 नम 27 हो जाएगा, दोबारा फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9, दोबारा फिर 3 से ही भाग करेंगे। तो अब हमें इन संख्याओं का कुछ इस तरह से यूज करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये आ जाए बीच की संख्या, यानी कि y का गुणांक आ जाए, यानी कि 3 आ जाए। अब अगर हम इनके आपस में गुणा करें तो 6 आ जाएगा और इनके आपस में गुणा करें तो 9 आ जाएगा। अगर हम 9 में से 6 को घटा दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ से आएगा y², ये जुकतु रहेगा प्लस। अब 3 की जगह हमें 9 - 6 को लिखना है और सभी को जुकतु रखना है। तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 9 - 6 लिखेंगे, y को गुणा में लिखेंगे जुकतु, -54 भी जुकतु रहेगा, बराबर में 0। अब y की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा y² प्लस 9y -6y और -54 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए y कॉमन है तो y को कॉमन कर लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा y प्लस यहाँ से क्या बचेगा 9। y की गुणा y से करेंगे तो y² आएगा
और y की गुणा 9 से करेंगे तो 9y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस कॉमन हो गया। 6 यहाँ पर भी है और 6 इसमें भी आ जाएगा, यानी कि अगर हम 54 के गुणनखंड करेंगे तो 54 के गुणनखंडों में 6 भी आ जाएगा, तो 6 भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा y माइनस हमने पहले ही कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस, ये हो जाएगा 9 बराबर 0। यानी कि जब हम -6 की गुणा y से करेंगे तो -6y आ जाएगा, और जब हम -6 की गुणा +9 से करेंगे तो -54 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें और इस संख्या में क्या चीज़ कॉमन है, y + 9, y + 9 इन दोनों में कॉमन है, तो y + 9 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचेगा उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। यहाँ से क्या बचा y, और यहाँ से क्या बचा -6 बराबर में क्या चल रहा है 0। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर लिखना है और एक बार इसको 0 के बराबर में लिखना है। तो यहाँ से क्या आएगा y + 9 बराबर 0, y + 9 बराबर 0, और दूसरा क्या आ जाएगा y -6 बराबर 0। यहाँ से भी हमें y का मान निकालना है और यहाँ से भी y का मान निकालना है। 9 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में आएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो y का मान हो जाएगा -9, और यहाँ से -6 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है, तो y का मान आ जाएगा +6। अब यहाँ पर देखिए जो y है, y क्या चीज़ है, एक दूरी है, और दूरी हमेशा प्लस में होती है ना कि माइनस में, तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे और प्लस वाले को ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखना है या फिर समीकरण 2 में रखना है। वो हमें क्यों रखना है, क्योंकि हमें y का मान तो मिल गया है, अब हमें x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए हम y का मान सीधा यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x एक साइड में है और y के पद दूसरी साइड में है। आपको एग्जाम में ऊपर से लिखना शुरू करना है और नीचे की तरफ लिखते हुए जाना है, ऐसे नहीं करना जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर y का क्या मान है 6 + 3, और ये हो जाएगा 9। तो x का मान हमारे पास क्या आया 9, यानी कि जो दो वर्ग थे उनकी भुजाएं x और y जो हमने मानी थी वो हमारे पास निकल कर आ गई है। x जो भुजा है उसका मान है 9 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा है क्षेत्रफल, इसलिए मीटर में आएगा। और जो दूसरा वर्ग था उसकी भुजा जिसको हमने y माना था वो आया हमारे पास 6। अतः दो वर्गों की भुजाएं क्रम से क्या है, x यानी कि 9 और y क्या है 6, 9 और 6 हैं।